के गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। रब जिसने पापा ना करे दा हिसाब, रब जिसने पापा ना करे दा हिसाब। ओ धन ते दिल उसका नहीं करा, ओ धन ते दिल उसका नहीं करा। ओ धन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां। हैरानी हुई सारा दिन गल गया, हैरानी हुई सारा दिन गल गया। ओ धन जिसने बख्श गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम इस कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने अज़ीज़ मरहूमीन के लिए ये अक़दस कुर्बानी खुदा की नज़र कर सकें। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर तमाम मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मना रहे हैं और आज की अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी में क़ियादत फरमाएंगे लाहौर आर्च डायसिस के हमारे हरदिल अज़ीज़ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, जो अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए वक्त निकाल कर इसी मकसद के लिए आए हैं ताकि तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए आज की अक़दस कुर्बानी हम सब के साथ मिलकर और हमारे वो अज़ीज़ मरहूमीन और बुज़ुर्ग मिशनरी जिन्होंने ज़मीन की इस धरती पर ईमान का बीज बोया, जिन्होंने लाजवाल खिदमत करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े नामवर लोग भी दफन हैं और ऐसे लोग भी दफन हैं जो शायद बेनाम और गुमनाम इस जहां से चले गए। खुदा हम में से हर एक को ये मौका देता है कि हम एक मिसाली खिदमत करके अपने पीछे एक खूबसूरत मिसाल छोड़कर जाएं। वो तमाम अजीम लोग जो इस कब्रिस्तान में दफन हैं, वो अजीम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने यस्सु के साथ वफादारी में अपनी ज़िंदगी बसर की। और आज का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बामकसद बनाएं और यस्सु के साथ वफादारी में अपनी ज़िंदगी बसर करते चले जाएं। अज़ीज़ो, खुदा मेहरबान है, हम सबको प्यार करता है
और ये उसी की मेहरबानी है कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी थी ताकि हम आज अपने इन बुज़ुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ जो ज़मीनी सफ़र पूरा कर गए, हम उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार, उनके साथ अपनी अकीदत का इजहार करें। खुदा हमें मौका देता है कि हम भी अपनी ज़िंदगियों को लगातार संवारते रहें, उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहें, ताकि एक दिन हम भी वही इनाम पाएँ जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। आए हम इसलिए इस इबादत के शुरू में उसकी तमाम मेहरबानियों का शुक्र अदा करें, और अगर किसी वजह से हम ज़िंदगी का, उसकी मेहरबानियों का वाजिब तौर पर शुक्र अदा नहीं कर पाए, तो आए हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। इस
सलाम आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल खुदा बंदे खुदा शाहे समा ए खुदा बंदे खुदा शाहे समा कादरे मुदरिक खुदाए आसमा कादरे मुदरिक खुदाए आसमा इस ज़मीन पर सलाम आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल ए मसीह की लौटे फर्जंदे मालूम है मसीह की लौटे फर्जंदे मालूम है खुदा बंदे खुदा रब के कलाम है खुदा बंदे खुदा रब के कलाम इस ज़मीन पर नेक नीयत हो सलाम आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल बाप के बेटे मसीहा ए खुदा बाप के बेटे मसीहा ए खुदा जो गुनाह दुनिया के उठाए तमाम जो गुनाह दुनिया के उठाए तमाम इस ज़मीन पर सलाम आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल आलिमे वाला बेअस्ता को जलाल। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन अजीम हस्तियों के लिए जो इस दुनिया में रहते हुए तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती रहीं। उन्होंने या खुदा एक तरफ तेरी इबादत की और दूसरी तरफ इंसानों की खिदमत की, इंसानों की इज़्ज़त की, इंसानों का एहतराम किया और तेरी बादशाहत को, अमन और सलामती को, प्यार और मोहब्बत को इस दुनिया में आम किया। ए खुदावंद, बेशक वो अपना ज़मीनी सफ़र पूरा करके तेरे पास आ गए हैं। ए खुदावंद, तो उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल कर ताकि वो तो जो वाहिद खुदा को रूबरू देखें और पाक लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। और दुआ करते हैं सब लोगों के लिए जो यहाँ पर हैं। ए खुदावंद, सब लोगों को, सब ख़ानदानों को, सबको ए खुदावंद बड़ी तसल्ली और सब्र अता कर और हमें भी ये फ़ज़ल दे कि हम भी तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए तेरी बादशाहत को इस दुनिया में फैलाते और मजबूत करते रहें और अपना अपना हिस्सा डालते रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। पाक कलाम की पहली तिलावत हिकमत की किताब, उसका 3 बाब 1 से 9 आयात तक। उसने उनको सोख्तनी कुर्बानी की मानद कबूल किया। रास्तकारों की रूहें खुदावंद के हाथ में हैं। अज़ाब उनको ना छुएगा। जाहलों की निगाह में वो गोया मर गए। उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया और कि उनका हमसे चला जाना
हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं और गोया आदमियों की नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी। थोड़ी सी तादीब के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आज़माया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की भट्टी में ताया और उनकी सोख्तरी कुर्बानी कबूल किया। उनके इम्तहान के वक्त वो दौड़ दौड़ कर चमकेंगे, वो कौमों की अदालत करेंगे, उम्मीदों पर हुक्मरान होंगे और खुदावंद अबद तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उन पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तेरी नजात शौक दे विच, तेरी नजात शौक दे विच, हुंदी बेहोश मेरी जान, तेरे ही कौल है खुदा, तेरे ही कौल है खुदा, दिल की मैं रखता ईमान, तेरी नजात शौक दे विच। तेरी उड़ीक च ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक बिच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, करो जवाब तो करेगा, करो जवाब तो करेगा, देगा तो तसल्लियाँ, करो जवाब तो करेगा, देगा तो तसल्लियाँ, तेरी नजात शौक दे विच। मैनू तू दसी है खुदा, कितने हाड़े जीवांगा, मैनू तू दसी है खुदा, कितने दिहाड़े जीवांगा, मेरे दुश्मना मेरे दुश्मना हिदा, कदों तो करेगा नया, मेरी दुश्मना हिदा, कदों तो करेगा नया, तेरी नजात शौक दे विच, होंदी बेहोश मेरी जान। हमारी आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत कोरिन्थियों के नाम 15 बाब 51-57 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ,
हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एकदम में पलक मारने में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे हालते बका में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जस्द बका को पहने और ये मरने वाला जस्द हयाते अब्दी से मुलब्बस हो। और जब फानी जस्द बका को पहुंच चुकेगा और ये मरने वाला जस्द जस्ते हयाती अब्दी से मुलब्बस होगा, तो जो कौल लिखा है वो पूरा होगा कि मौत खुदा का लुकमा हो गई है। ऐ मौत, तेरी खुदा कहाँ रही? ऐ मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? लेकिन मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जिसने हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फतह बख्शी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 बादशाही का ऐलान करांगे, यीशु का नाम तेरा हम करांगे, बादशाही का ऐलान करांगे, यीशु का नाम तेरा हम करांगे। हालेलुया, 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 खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 14वें बाब की पहली 6 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अजीज़, आज का दिन हम सब के लिए एक बड़े यादगार दिन है, एक रिमाइंडर भी है, अपनी ज़िंदगी पर भी सोचो विचार करने का दिन है, और साथ साथ उन लोगों की ज़िंदगी पर जो हमसे पहले चले गए। ये वो अजीम लोग हैं जो हमसे पहले चले गए। जैसे लिखा है कि उनकी कोशिशों से
बहुतेरे साधक ठहरे उनकी कोशिशों से। इधर हमारे माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, बेशुमार मिशनरीज और बहुत सारे लोग यहाँ पर अब्दी आराम यहाँ पर आराम कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर चुके हैं और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी की। बस जिस शख्स को भी ये पता चलता है कि बिलाखिर एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, ये एक सच्चाई है। जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो ये सच्चाई है, जब पता चल जाए कि मैं इस दुनिया में मुसाफिर हूँ, एक दिन यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से कुछ भी साथ नहीं ले जाऊँगा। इस दुनिया में रहते हुए हमारी बेशुमार ख्वाहिशें हैं, बेशुमार आरजुएँ हैं, बेशुमार तमन्नाएँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनियावी हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, काश ये भी हासिल कर लें, वो भी हासिल कर लें। ये सारी दुनिया की चीज़ें हैं और ये भी पता है कि ये दुनिया में ही रह जानी, कोई भी साथ हम नहीं लेके जाएंगे। हमने बेशक जो कुछ भी डिग्री हासिल की हो, शायद 2-3 डिग्रियां हासिल की हों, वो भी सब इधर ही रह जाएंगी। जो कुछ भी हो वो सब इधर ही रह जाएगा। और क्या रहेगा? रहेगा जैसे मुकद्दस मत्ती के इंजील हम 25 बार में पढ़ते हैं, यीशु फरमाते हैं कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं बीमार था तुम तीमारदारी के लिए आए। तो ये वो अमाल हैं, वो बातें हैं जो यीशु हमसे चाहता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। और यीशु मसीह फिर बताते हैं कि जो कुछ तुमने इन छोटों में से किया वो मेरे साथ किया। और यीशु फिर फरमाते हैं कि फिर कहा जाएगा, ऐ मुबारक लोगों, इस बादशाही में शामिल हो, मेरे बाप की खुशी में शामिल हो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, उस खुशी में शामिल हो जाए। तो जैसे जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को परखता है, जांचता है और समझता है, उसके अपने किरदार, उसके अपना चाल चलन, उसके अपनी गुफ्तो शनीत, उसका दूसरों के साथ प्यार और मोहब्बत बदलता जाता है जैसे जैसे एहसास होता है। और इसी तरह उसकी ज़िंदगी पाकीज़गी की तरफ चलती जाती है। और ये एहसास हर रोज़ आता है कि पता नहीं कब ज़िंदगी ख़त्म होनी है। जो इंसान के पास जो कुछ भी हो, उसके पास जितना मर्ज़ी बैंक बैलेंस हो, उसके पास शायद बड़े बड़े जहाज़ हों, लेकिन सब कुछ इधर आ जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जिसको यह एहसास हो जाए कि सब इधर आ जाएगा और उसको दिन ब दिन यह एहसास होता है। आज की दुनिया में ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई पैदा कहाँ होगा, ये हो जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि किस इंसान ने किस जगह और कैसे इस दुनिया से जाना है। ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ होगा उस वक़्त और अचानक से कैसे वो इस दुनिया से जाएगा, ये किसी को नहीं पता। और जिसको ये एहसास का होना, इस एहसास का होना ही उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा करता जाता है। जो एक शख्स था, वो भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, बहुत अच्छी, तो वो बड़ा खुश था और उसके 4 बच्चे थे और बेशक उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। और उसने खुदा से 1-2 दफ़ा दुआ की, क्या खुदा, मेरे दोस्त मुझे ताने देते हैं कि देख तू सच्चाई पर चलता है, तू ईमानदारी दिखाता है और तू पीछे रह गया। और कई दफ़ा है खुदा, मेरी बीवी भी मुझे यही कहती है कि देख फ़लाँ के घर में इतना अच्छा टीवी आ गया है और फ़लाँ के पास ये है और तू
हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। तो उसने भी एक दिन सोचा कि चलो मैं भी अभी कुछ कर लूँ। तो अपने बच्चों को उसने बताया कि मैं सोचता हूँ कि अभी मैं एक बिज़नेस में आऊँगा, बहुत दुआ करें, देखें हमारे हालात कैसे बदलते हैं। और बिलाखिर उसके 2-4 जो दोस्त उसको अक्सर मशवरे देते थे, उनके साथ वो बिज़नेस में आ गया। उसने छोटे मोटे कारोबार भी शुरू किए, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी आया और लोगों को बाहर ले जाने के चक्कर में भी पड़ गया। और इस तरह से वो रोज़ अपने बच्चों को बताता कि आज हमने प्रॉपर्टियों का काम किया है और प्लॉट किसी से ख़रीदे हैं, किसी से बेचे हैं। तो बच्चे उससे यही कहते कि अब वो पहले तो आप जल्दी घर आ जाते थे, हमारे साथ बैठकर खाना खाते थे, और आजकल हम आपका इंतज़ार ही करते रहते हैं, आप आते ही नहीं। तो उनको यही बताता कि देखो मैं तुम्हारे लिए भी बड़ा कुछ कमा रहा हूँ, जो कुछ आप चाहते थे वही कर रहा हूँ। फिर चलते चलते फिर वक्त एक ऐसा भी आया कि वो और पैसों में पड़ गया, और फिर वो कई दफ़ा रात को घर पे ही नहीं आता था। तो बिज़नेस उसका बहुत बड़ा, और उसकी बीवी भी फिर अब उससे जो पहले उसको कहा करती थी देख उसके घर में ये है और उसके घर में, तो वो भी उससे अभी लड़ने लगी। तो उसने कहा कि देख जो कुछ दिया है खुदा ने इतना ही काफ़ी है, अब और कितना हमने लेना है, कहाँ ले जाएंगे, लेकिन तुझे तो पता ही नहीं कि तेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। और वो बच्चों के साथ अक्सर आकर उनको बताता देखो इस ब्रीफ केस में इतने पैसे हैं और उसमें उतने पैसे हैं। और बिलाखिर पैसे तो बहुत आ गए, इखलाकियात घर से खिड़कियों से छलांगे मारकर भाग गई, ना इखलाकियात रही ना रूहानियत रही। और बिलाखिर एक बच्चे की बर्थडे थी और वो बंदा फिर बहुत देर से घर पे आया, मेहमान भी आ गए, बच्चे बार बार फ़ोन करें कबू आपको याद है बर्थडे है, मैं कहें ठीक है मैं आ रहा हूँ, बहुत चीज़ें लेकर आऊँगा। और चीज़ें भी लाया। और जब सब मेहमान चले गए तो वो बच्चों को बता रहा था कि देखो आप मुझसे लड़ते रहते हो, उस ब्रीफ केस में 1 करोड़ है और उसमें भी 1 करोड़ है और उधर भी कुछ पैसे हैं, देखो अब हम कितने आलीशान घर में रह रहे हैं और सब कुछ है, परेशान क्यों होते हो। और वो सो जाता है। रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब मौत का फरिश्ता आ जाता है। सोया हुआ था, फरिश्ते ने आके जगाया। उसने कहा चल भाई उठ। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा टाइम हो गया। उसने कहा टाइम हो गया? वो किसका टाइम हो गया? उसने कहा सर आपका टाइम हो गया, चलिए सर उठे। उसने उठकर गौर से देखा, उसने कहा लगता है ये तो मौत का फरिश्ता आ गया। तो उसने कहा कि सर कोई लेना देना कर लेते हैं, 1 करोड़ इधर पड़ा है, 1 करोड़ इधर पड़ा है, सर अगर 1 महीना मिल जाए। उन्होंने कहा नहीं टाइम ख़त्म हो गया सर, चले। उन्होंने कहा सर मेहरबानी है, अगर ऐसा है कि उस बैग में भी है, 1 महीना नहीं तो चलो कोई 15 दिन दे दें। उन्होंने कहा नहीं टाइम ख़त्म हो गया। जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं सर आम दुनिया में भी हम लेना देना कर ही लेते हैं, मैंने बड़ी बड़ी डीलें की हैं। उन्होंने कहा नहीं इधर कोई डील नहीं चलती, इधर ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। उसने कहा कि सर मेरे पास बैंक में भी हैं कुछ पैसे, कुछ उधर भी है, तो ऐसा करते हैं चलो महीना मांगा वो भी नहीं दिया, 15 दिन मांगे वो भी नहीं दिया, 1 घंटा ही दे दें। उन्होंने कहा नहीं सर टाइम ख़त्म हो गया, चले। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने मिन्नत की। उसने कहा सर अब मैं, उसने सोचा कि इसके साथ कोई डील नहीं चल रही, कोई लेना देना नहीं हो रहा, अब मिन्नत ही हो सकती है। वो घुटने टेक लिए, मिन्नत वगैरह की। कहने लगा कि सर फिर ऐसा है मुझे सिर्फ कोई 1 या 2 मिनट दे दें, मैं एक ख़त लिख लूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये आपको 1 मिनट दे दिया जाता है। उसने फिर 1 मिनट में जल्दी जल्दी ख़त लिखा, लिखा सबके लिए ख़त लिखा। उसने कहा तमाम भाइयों बहनों दोस्तों, एक ही बात बता रहा हूँ, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जो सोचा दुनिया के लालच में आ गया और लालच ही मुझे घर से भी मुझसे ले गया। मैंने अपने एक वक्त था कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारता था, बीवी को टाइम दे पाता था, घर में आकर आराम से बैठता था, हम दुआ किया करते थे, रोज़री पढ़ा करते थे। इस दुनिया के लालच ने सब कुछ छीन लिया
ये सब कुछ इधर का इधर ही रह गया। अब एक ही आप सबसे दरख्वास्त है कि जब तक ज़िंदगी है अपने, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, बच्चों को वक्त दो। वो बीवी जिसके साथ वादा किया था ज़िंदगी में, बीमारी हो या तंदुरुस्ती हो, सब वक्त हाथ साथ दूंगा, उसका साथ दिया करो। वक्त ख़त्म हो गया है, ऐसे यही है ज़िंदगी। जब वक्त ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। हम कई दफ़ा यही सोचते हैं कि शायद सबके साथ ऐसे ही चल रहा है, खुदा के साथ भी डील चलेगी। ऐसे आज मैं सोचता हूँ कि हम सब जो यहाँ पर आए हैं अपने अपने आज अजीज़ों को खराजे तहसीन पेश करने आए हैं, अपने माँ बाप के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ आकर एहसास फिर होता है कि यहाँ पर ये एहसास आते ही हो जाता है कि ज़िंदगी की लंबाई का, सालों का, ज़िंदगी के छोटे का यहाँ पर कोई पता नहीं। यहाँ पर एक महीने का भी बच्चा है, एक दिन का भी बच्चा है, 100 साल के भी लोग हैं, लेकिन सब ज़मीनी सफ़र पूरा करके यहाँ पर आए हैं। जो आज का दिन हम सब के लिए ये खुशी का भी दिन है कि वो लोग जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, मिशनरीज, फादर्स, जिन्होंने बहुत कुछ किया, आज हम उनका शुक्रिया अदा करने हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करने हैं, उनकी मेहनतों का शुक्रिया अदा करने हैं, उनकी तमाम खिदमत का शुक्रिया अदा करने हैं, उनकी तमाम तरबियत का, परवरिश भी उन्होंने की और हमारी तरबियत भी की। उन्होंने हमें ये भी सिखाया, खाना पीना भी बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, और तुमने मसीह के पीछे चलते हुए अच्छाई का हमेशा साथ देना है, और अच्छाई ही तुम्हें फिर आगे लेके जाएगी, अच्छाई से ही तुम्हारा नाम रहेगा। जो यहाँ आकर हम आज कई दिनों से इस 2 नवंबर का इंतज़ार होता है कि 2 नवंबर को हमने जाना है, और हम कई दिन पहले ही आकर अपने अजीज़ों की कब्रों को आकर सफाई कराते हैं, धोते हैं, और ये सारी अच्छी बातें हैं जो हम करते हैं। आज हम खुदा से यही दुआ करेंगे कि खुदा हमें भी बरकत दे, हमें भी फजल दे, ताकि हम जब तक ज़िंदा हैं, जब तक सांस है, ऐ खुदा हम तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हम तेरी हमेशा खिदमत करें, तेरा शुक्र अदा करते रहें। वो बरकतें, वो नेमतें, वो फजल, वो बेशुमार चीज़ें, वो अनगिनत नेमतें जो कभी कभी हमने मांगी भी नहीं और तूने हमें दी, जो जिनका तसव्वुर भी नहीं किया वो भी तूने हमें दिया। और खुदावंद हमें अब शुक्र करना सीखा, इन सब बरकतों के लिए शुक्र करना, अच्छी सेहत के लिए। मैं आज जब रास्ते में आ रहा था, मैं सोच रहा था कि दुनिया में बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, कोरोना, आजकल डेंगू, ये सब चलती रहती हैं, लेकिन खुदा हमें मौका देता रहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करते जाएं, क्योंकि खुदा हमें वो फल देखना चाहता है जिसका शायद हमें भी नहीं पता, लेकिन खुदा को पता है। आए हम आज खुदा से खास दुआ करें, खुदा हमें रूहानी बसीरत अता करें, ताकि हम 100 गुना ही फल लाएं जो खुदा चाहता है, और हमारे ज़रिए से ही बेशुमार लोग और मसीह की तरफ आएँ, मसीह के पास आएँ। जैसे दानियल नबी की किताब में भी लिखा है कि मुबारक है ये लोग, ये सितारों की माने चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से हज़ारों सादिक हुए। मेरी दुआ है कि आपकी कोशिशों से भी हज़ारों सादिक बने, अमीन बने, और आपकी अपनी औलाद हमेशा नेक औलाद बने, जिसकी आप परवरिश भी करें और तरबियत भी करते हैं, मसीह खुदावंद के वसीले से। अजीज़ों, हम सब जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं। तो आए हम अपने अक़ीदे का इकरार करते हैं। रसूलों का अक़ीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा,
कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। अज़ीज़ों, आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा बाप के हुजूर पेश करें। आज हम ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो अपने ज़मीनी सफ़र पूरा कर गए। ए खुदा, उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल कर। अगर उनसे कोई गुनाह गलती सरजद हुई, ए खुदावंद तो उन्हें माफ़ कर। वो तो हमेशा तेरे हुक्मों पर ही अमल करना चाहते थे, लेकिन इंसानी सतह पर उनसे गलती हुई, माफ़ कर। उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल कर, ताकि वो तुझ वाहिद खुदा को रूबरू देखें और पाक लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। और दुआ करते हैं सब लोगों के लिए जो यहाँ पर आए हैं, ए खुदा उन सब को बड़ी तसल्ली और सब्र अता कर। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मरहूम ईमानदारों की यादगारी के दिन में खुदावंद के कलाम और पैगाम और यूखरिस्ती कुर्बानी के फजल से तमाम मरहूमीन अब्दी मकान में अब्दी आराम पाएँ और शोगवार ख़ानदान सब्र और तसल्ली पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें तमाम मरहूम मिशनरियों के लिए जिन्होंने इस धरती पर ईमान का बीज बोया, कि खुदा उनको मुकद्दसों के घरों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम मरहूम सिस्टर साहिबात, मदर साहिबात जो मसीह खुदावन में सो गई हैं, पाक मुकद्दसा मरियम की शफायत से मुकद्दसीन में शामिल हों और नूरे मसीह हमेशा उन पर चमकता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। मरहूम ईमानदारों की यादगारी के दिन तमाम मरहूम मुबशराने अंजीर को मेहरबान खुदावन अब्दी मकान में अब्दी आराम बख्शे और उनके तमाम सोगवार ख़ानदानों को सब्र और सुकून अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। कैप्चन बरादरी के तमाम महरूम काहनों को खुदावन अपने बरगज़ीदा मुकद्दसीन में शामिल फरमाए, अपने चेहरे का नूर उन पर चमकाए और अब्दी आराम बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खुसूसी तौर पर उन तमाम मुमिनीन के लिए जो खुदावन में सो गए हैं और जिनके नाम आज ऑल्टर पर रखे जाएंगे, खुदा उनकी रूहों को अब्दी आराम अता फरमाए। उनकी रूहें खुदा के बरगज़ीदों और मुकद्दसीन की जमात में शामिल रहें और जितने ख़ानदान उनके लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत अता फरमाए। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप तो हमेशा हमारी दुआएं सुनता है। आज भी हमारी तमाम दुआएं सुन, ताकि इनका असर हम तक पहुंचता रहे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। सारे रब धन धना के गाओ, सारों को सारे रब धन
धना के गाओ ओ दियो संदे विच सब खुश आवाज सुनाओ ओ दियो संदे विच सब खुश आवाज सुनाओ कुर्बानी लेके सोतनी कुर्बानी लेके तेरे घर विच जावा तेरे घर विच जावा तेरे आगे है खुदावंद नजरा सब चढ़ा सब चढ़ावा सारो लोगो साडे रब नो धन धना के गाओ। अजीज़ो दुआ करें कि अपनी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारी बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने उन तमाम मरहूमीन के लिए जो हमसे पहले अपना ज़मीनी सफ़र पूरा कर गए। ए खुदावंद, उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए बहुत मेहनत की, तेरी खिदमत की, अपनी मेहनतों से ए खुदावंद तेरी दुनिया को संवारा, ख़ानदानों की तरबियत की, परवरिश की। ए खुदावंद बेशुमार लोगों के काम आए, उन्होंने अपनी नेक कमाई से बेशुमार लोगों की मदद की, भूखों को उन्होंने खाना खिलाया। ए खुदावंद, आज हम अपनी भी मेहनत के ये नजराने तेरे हुजूर लाए हैं। इन नजरानों के साथ हम सबको कबूल फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक्य बहुत दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ए कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करते रहें। उसी में हम जी उठने की उम्मीद से मुनव्वर होते हैं, ताकि वो जो यकीनी मौत के ख्याल से घबराते हैं अब्दी ज़िंदगी के वादे से तसल्ली हासिल करें, क्योंकि ईमान लाने वालों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है, और इस ज़मीनी मस्कन के तबाह होने पर उनके लिए बहिश्त में दायमी मकान तैयार किया जाता है। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मै का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो,
नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। पस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे हुजूर पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि आज तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। आज हम याद करते हैं उन तमाम मिशनरियों को, तमाम काहिनों, सिस्टर साहबात, मुबशरान अंजील और तमाम मरहूम ईमानदार जिनकी खातर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिनको अपनी दुआओं में याद कर रहे हैं। तो इस इल्तिजा करते हैं कि तू उनको अपने नूर के ईवानों में जगह अता कर। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक कुमारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायां है, हमेशा से हमेशा तक। अज़ीज़, आए हम मिलकर वही दुआ करें जिसमें हम खुदा से रोज़ की रोटी मांगते हैं कि खुदा हमारी दुआओं के ज़रिए दुनिया के सब लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब या कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदा हर एक को रोज़ की रोटी अता करे। जिनके साथ हमारी नहीं बनती, खुदा उन्हें भी रोटी दे, मगर आपके घरों में खुदा किसी चीज़ की कमी ना होने दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तो इससे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और हर मुसीबत से महफूज रहें। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक्कत लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए।
ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अना। अजीज़ो, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये है वो पाक ज़ियाफ़त जिसमें हमारे मरहुमीन जो खुदा के पास पहुंच चुके हैं शरीक होते रहे और इसी शराकत की वजह से वो अपने ईमान में मजबूत रहे। मुबारक हैं हम सब जो आज उसी पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह यसू का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। सब तशरीफ रखें। तेरा बदन नूरानी, बेगिज़ा रूहानी। तेरा बदन नूरानी, बेगिज़ा रूहानी। ये खुराक आसमानी, उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी, बेगिज़ा रूहानी। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है। तू सच्चाई का निशान है, प्यार की तू दास्तां है। तू मिलाप का बानी, बेगिज़ा रूहानी। तू मिलाप का बानी, बेगिज़ा रूहानी। ये खुराक आसमानी, उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। तेरा बदन नूरानी, बेगिज़ा रूहानी। भूख रूखी वो मिटाता, भूख रूखी वो मिटाता। बेगिज़ा रूहानी, कोई तेरा न सानी। बेगिज़ा रूहानी, ये खुराक आसमानी, उसकी अज़ली निशानी, हमें दे जिंदगानी। खून उसका बेशकीमत, मोमिनों की रूह की ज़ीनत। खून उसका बेशकीमत, मोमिनों की रूह की ज़ीनत। बख्शिश ये रूहानी,
उसकी असली निशानी हमें दे जिंदगानी, तेरा बदन नूरानी बेगुज़ार रूहानी, तेरा बदन नूरानी बेगुज़ार रूहानी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे कंब दी छां हेठा देओ आराम पांदा है, खुदा दे खंब दी छां हेठा देओ आराम पांदा है। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ खांगा, पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ खांगा, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उसे रखांगा, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उसे रखांगा। खुदाबंद फरमाता है कि क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने तमाम मरहूमीन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मिशनरियों के लिए, ए खुदावंद बच्चों के लिए, वो सब लोग जो ज़मीनी सफ़र पूरा कर गए। ए खुदावंद तूने अपने पाक लोगों में शामिल कर, ताकि वो ना कुम्हलाने वाला ताज सेहरा वो पाएँ जिनके लिए उन्होंने मेहनत की। ए खुदावंद वो इस दुनिया में रहते हुए हमेशा तेरी पाक मर्ज़ी पूरी करते रहे और करने की कोशिश की, मगर इंसान होते हुए अगर उनसे कोई गलती सरजद हुई तो उन्हें माफ़ कर, ताकि ए खुदावंद वो पाक लोगों में शामिल हों, हमेशा का नूर उन पर चमके और वो खुशियाँ मनाएं। सब लोगों को जो यहाँ पर हैं सबको ए खुदावंद बड़ी तसल्ली और सब्र अता कर, और हमें भी ए खुदावंद नेक ज़िंदगियाँ बसर करने का फ़ज़ल दे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र। तमाम मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन।